गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन इसके भाई असदुद्दीन शीरकोह ने इससे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। ये सुनकर असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगूं। किसका? मुल्क शाह बिन सुल्तान मोहम्मद बिन मुल्क शाह सल्जोकी की बेटी का या वजीर अहमद की बेटी का? ये सुनकर नजमुद्दीन बोला, वो मेरे लायक नहीं। असदुद्दीन दिख से रह गया, फिर कौन आपके लायक होगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और जिससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, वो शाह सवार हो और मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद न आई और उसने कहा, ऐसी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, नियत में खुलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। ये सुनकर असदुद्दीन खामोशी से उसे तकने लगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में तकरीब के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा कि शेख लड़की से किया रहा है। शेख ने लड़की से कहा, तुमने इस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? हमारे शेख और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था, मगर मेरे लायक नहीं था। शेख हैरत से बोला, क्या मतलब तुम क्या चाहती हो? शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और जिससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाहिसवार हो और मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि जो वो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करवा दी। ये मोहल्ले के सबसे फकीर घराने की लड़की है। ये सुनकर नजमुद्दीन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। फिर नजमुद्दीन ने इस फकीर मतकी लड़की से शादी कर ली और उसी से वो शाहिसवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन ऐयूबी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानती है, जिन्होंने मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया। एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई कौल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगे तो मुताला के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़ुहमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो सकती है। इकराम अल्लाह खान।